ओम शांति। आज आपका 101 दिन का वरदान। और आज के वरदान में परमपिता परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि हमारे अंदर एक ऐसी कमी है कि हम सारी चीज़ों को तो हम हासिल कर लेते हैं, सारी कमज़ोरियों को हम हटा पाते हैं। काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार तक हम पहुँचे होते हैं और किसी न किसी परसेंटेज या डिग्री तक उसके ऊपर हमने जीत पा ली होती है। लेकिन एक ऐसा विकार है जिसको हम विकार मानते ही नहीं हैं, और वो विकार हमें हमेशा आगे बढ़ने से पिछाड़ता है, गिराता है और सदा के लिए ही हमें नुकसान की तरफ लेके जाता है। हमें पता ही नहीं चलता ये कैसा विकार है, और हम सोचते हैं कि हो जाएगा, देखा जाएगा, कर लेंगे इसको, है ना, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो आज देखें परमपिता परमात्मा ऐसा कौन सा एक विकार है जिसके बारे में हमें याद दिलाते हैं, कभी कभी जिसको हम भूल जाते हैं। तो आज बाबा कहते हैं, आलस्य के भिन्न भिन्न रूपों को समाप्त कर। कौन सा विकार? आलस्य। आलस्य के भिन्न भिन्न रूपों को समाप्त कर सदा उल्लास मतलब एंथुजियाज्म में रहने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। अगर तीव्रता में किसी भी चीज़ में अगर आगे बढ़ना है लाइफ में, तो बोलते हैं ना, क्विक डिसीजन लो, जल्दी फैसला करो। लेकिन जल्दी फैसला करने के लिए हमारे अंदर शक्तियाँ होनी चाहिए और सफाई होनी चाहिए, दिल की और दिमाग की, जो कि मेडिटेशन से तो आती ही है। लेकिन अब परमात्मा कहते हैं कि एक ऐसी चीज़ जो कि वो सच्चाई और सफाई को हमसे दूर कर देती है और हमें आगे बढ़ने नहीं देती, वो है आलस्य। और उसके भिन्न भिन्न रूप हैं। तो देखें आज कौन से रूपों के बारे में बोलते हैं बाबा। वर्तमान समय माया का वार आलस्य के रूप में भिन्न भिन्न तरीके से होता है। हम परमात्मा के साथ जुड़ गए, परमात्मा की मुरलियाँ सुननी शुरू कर दी, परमात्मा के वरदान समझ आ गए, ज्ञान भी समझ आ गया हमें, परमात्मा को, पिता को, बाबा को याद भी कर रहे हैं, मेडिटेशन भी कर रहे हैं बीच बीच में। लेकिन कभी कभी क्या होता है, आज किया कल नहीं किया, आज अच्छे से हुआ कल अच्छे से नहीं हुआ, आज ज़्यादा किया कल बिल्कुल ही कम कर दिया। तो ये सारी चीज़ें एक लय में नहीं होती हैं। उसका कारण परमात्मा कहते हैं आलस्य के भिन्न भिन्न रूप हैं। तो वर्तमान समय माया का वार आलस्य के रूप में भिन्न भिन्न तरीके से होता है। ये आलस्य भी विशेष विकार है। कभी सोचा था आपने? ये तो परमात्मा पिता कह रहे हैं, तो इसको मानना ही है हमें कि आलस्य कहीं मेरे को पिछाड़ रहा तो नहीं है, कहीं मुझे आगे बढ़ने से रोक रहा तो नहीं है। तो इसे ख़त्म करने के लिए सदा उल्लास में रहो। तो उल्लास कब आता है? जब किसी चीज़ का हम, किसी प्राप्ति का हम अगर हम याद करें उस चीज़ को कि हमें ये प्राप्ति होने वाली है, उसका हमें, उसे हमें स्मृति में रखें। अगर तो किसी प्राप्ति की स्मृति रहे तब जा कर के उल्लास रहेगा। तो ये ज्ञान क्यों ज़रूरी है? परमात्मा का ये योग क्यों ज़रूरी है? मेडिटेशन क्यों ज़रूरी है? क्या फ़ायदा है मेरे को इससे? इससे मेरी फैमिली को ही नहीं, मुझे क्या सबसे पहले फ़ायदा है, उसका मेरी फैमिली को क्या फ़ायदा है? ये अगर हम ध्यान दें और अगर हम सोचें कि मेरे मन की स्थिरता से मुझे ही फ़ायदा और मेरी फैमिली को फ़ायदा और सारे संसार रूपी फैमिली को फ़ायदा क्या होगा, तब जाकर के हमारे अंदर कोई कमी कमज़ोरी या हमारे अंदर आलस्य नहीं आएगा, है ना। कोई अगर कमाई करने के लिए जाता तो क्या करता है? वो सोचता है कि हाँ, मेरी फैमिली के लिए मैं कमाई करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, तो उसको कभी आलस्य नहीं आएगा। फटाफट उठ जाएंगे, फटाफट तैयार हो जाएंगे और आगे कूदने के लिए तैयार। तो बाबा कहते हैं जब कमाई करने का उल्लास होता है तो आलस्य खत्म हो जाता है कि नहीं। जब दुनियावी कमाई भी करते हैं हम, दुनिया में भी कोई चीज़ करनी होती है हमें, अगर कोई बिजनेस कर रहे होते हैं या कोई जॉब क्लियर हो रहे हैं, तो हमें पता है हमें सैलरी मिल रही है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है तो ऑटोमेटिकली आलस्य अलबेलापन खत्म हो जाता है। तो परमात्मा कहते हैं जब तुम अपने आप को आत्मा समझ गए हो, तुम्हें पता चल गया कि धन दौलत से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है लंबे समय के लिए, जो कि आज हमें इस कोविड के टाइम पे भी दिखाई दे रहा है कि चाहे आप अमीर हों या गरीब हों, कोई असर नहीं पड़ता। तो धन दौलत से क्या फ़ायदा? तो जो सच्ची कमाई है वो सच्ची कमाई के पीछे भागें, तो वो कमाई सदा के लिए आगे जाएगी, जो कि आज इंसान भूल गया है कि वो सच्चाई कमाई कौन सी है। तो परमात्मा कहते हैं जब कमाई करने का उल्लास होता है तो आलस्य खत्म हो जाता है। इसलिए कभी भी उल्लास को कम नहीं करना, मतलब एंथुजियाज्म को कम नहीं करना। किसी भी व्यक्ति को अगर आप देखें, उसने अगर अब लाइफ में कुछ अचीवमेंट करी हो तो उसको उस चीज़ का नशा रहता है। तो हमें क्या, किस प्रकार का नशा है? या हमें दुनियावी नशा है, धन दौलत का नशा है, रूप रंग का नशा है, कि हमें रूहानी नशा है? कि परमपिता परमात्मा ने हमें तीनों काल का ज्ञान दे दे कि भविष्य काल में क्या होने वाला है,
कि ये कलयुग कब खत्म होकर के कब सतयुग शुरू होने वाला है, कलयुग का विनाश कितना जल्दी होने वाला है, हम सबको पता है। जिनको ये ज्ञान है तो हमें पता है कि सब कुछ होने वाला है, तो हमारे अंदर उल्लास रहना चाहिए, खुशी रहनी चाहिए कि अब नई दुनिया आई की आई और ये पुरानी दुनिया खत्म हुई की हुई। तो उन चीज़ों का, प्राप्तियों का और एक एक क्षण की सुख शांति का उल्लास अगर रहे, ये स्मृति में रहे, तो दुनियावी चीज़ें हमें नीचे नहीं खींचेंगी और हम आलस्य में नहीं आएंगे। तो बाबा कहते हैं जब कमाई करने का उल्लास होता है तो आलस्य खत्म हो जाता है। इसलिए कभी भी उल्लास को कम नहीं करना। सोचेंगे, चलो सोचेंगे, है ना, मेडिटेशन करने के लिए सोचेंगे, मुरली पढ़ने के लिए सोचेंगे, देखेंगे, करेंगे, कर ही लेंगे, हो जाएगा, हो जाएगा, सब कुछ हमने भविष्य काल पर डाल दिया। ये सारे शब्द जो होते हैं, बाबा कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, ये अपनी डिक्शनरी से हटा दो, क्योंकि स्वर्ग में या सतयुग में कोई भी आत्मा आलस्य से भरी हुई नहीं होती। आप सोचिए, देवी देवता अगर आलस्य से भरे हुए हों तो कोई उनकी पूजा करेगा आज जाकर के मंदिरों में? तो देवी देवताओं के अंदर ये गुण थे कि वो आलस्य और अलबेलेपन से वो मुक्त थे आत्माएं। जो सोचा वही बोला और वही तुरंत करा। तो ये सारी क्वालिटीज एक दिव्य गुण वाले मनुष्य आत्मा की होती हैं, जिसको कहते हैं देवता। तो परमात्मा चाहते हैं कि हमारे अंदर भी वो दिव्य गुण आए। तो सोचेंगे, करेंगे, कर ही लेंगे, हो जाएगा, ये सब आलस्य की निशानी है। तो चेक करें कि हमारे मुख से ये शब्द या हमारे मन से ये शब्द हमारे अंदर उच्चारण होते हैं क्या। तो इनको हटाना है। बाबा क्या कहते हैं, कैसे हटाएं? ऐसे आलस्य वाले निर्बल संकल्पों को समाप्त कर यही सोचो। क्या सोचना है? कि जो करना है, जितना करना है, अभी करना है, तब कहेंगे तीव्र पुरुषार्थी। तो दुनिया में भी अगर कोई सी चीज को अगर हासिल करना होता है तो हम क्या करना है? आज का अब करना, कल पर नहीं सौंपना, है ना। तो थोड़ी देर में करते हैं को अभी करना है, कल पर नहीं सौंपना। तो ये शक्तियाँ आगे बढ़ती जाएंगी और हम आगे बढ़ते हैं, और खुशी और बढ़ती है जब हम किसी चीज़ को हम कंप्लीट कर लेते हैं, फटाफट कर लेते हैं। तो हमारे अंदर विल पावर, आत्मबल और शक्ति बढ़ती है और खुशी भी बढ़ती है। ट्राई करके देखिएगा इस चीज़ को, आप सबका अनुभव भी होगा। तो उसी तरीके से आध्यात्म में भी मेडिटेशन और मुरली कल कर लेंगे, कर ही लेंगे, हो ही जाएगा, नहीं, अभी करना है, अभी नहीं तो कभी नहीं। इसी के साथ में आपका दिन शुभ हो, आप स्वस्थ रहें और स्टे प्रोटेक्टेड। ओम शांति।